स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और मैं क्षमा आज आपके साथ फिर से एक सेशन लेकर आई हूँ। पार्ट नंबर 2 गाइस हमारा होने वाला है, जो कि हमारा मैथ्स का सिंपल इंटरेस्ट है ना। तो क्वेश्चन सॉल्व करते थे हम बेसिक से एडवांस लेवल तक, है ना। तो क्वेश्चंस क्या होने वाला है हमारा कि 80,000 रुपए का 20% की दर से 1 वर्ष 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करना हमको, है ना। ऑप्शन 4 दे रखे हमारे पास, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। आप लोगों को कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं आएगी, मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाली हूँ। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं तो हमारा मूलधन कितना दे रखा है 80,000, है ना, का 20%। 20% को क्या कर सकते हैं हम 20/100 लिख सकते हैं इनटू 73 दिन का साधारण ब्याज करना, है ना। अब ये 73 डेज है, इसको हम ईयर्स में कन्वर्ट करते हैं। 73/365 लिख सकते हैं मैं ऐसा, है ना। 73 तो देखिए कितने, 1 वर्ष 73 दिन बोला तो 1 प्लस कर देंगे, है ना। 73 एकम 73, 73 पंजे 365, 5 एकम 5 और 6/5 आया है ना। 6/5 को हम यहाँ पर रख देंगे, है ना। 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, 5 25, है ना। अब इसका मल्टीप्लाई हम करते हैं किससे 6 से, है ना। 8 6 48, 48,000 बटे में क्या है हमारे पास 25, डिवाइड कर देंगे कितना आएगा हमारे पास 19,200, है ना। भाग दे देंगे हम 25 का 48,000 में तो कितना आएगा 19,200। ऐसा कर सकते हैं। देखिए मैं आप लोगों को, आपने सोचा होगा कि 25 है या 48 है, कैसे किया। देखिए क्या करते हैं हम, अगर हमारे पास कुछ ऐसी संख्या दे रखी है 48,000, है ना, और नीचे दे रखा है 25, है ना। हम क्या कर सकते हैं, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे क्या होगा 100 बन जाएगा। तो नीचे 4 का मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। कितना होगा 48 का 4 गुना, 48,000 का 4 गुना होगा हमारे पास कितना होगा, ठीक है। ऐसा बन गया 25 चुके 100। अब बन गया हमारे पास कुछ ऐसा 48,000 गुणित 4, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 480 का मल्टीप्लाई 4 से, 4 शून्य शून्य, 8 चुक 32, है ना, 32 की 2, हासिल की 3 और 4 चुक 16 और 17 18 19, 1920 आ गया हमारा आंसर 19,280, है ना। देखिए कहीं पर गड़बड़ी हो गई क्या, 480, है ना, 4 शून्य शून्य, 8 चुक 32, 32 की 2 48,000। हाँ जी इतना आएंगे, है ना। चार जीरो आएंगे, गड़बड़ी होगी यहाँ पर। देखिए 8 6 48 और 3, यहाँ पर कितने जीरो दिख रहा है 4, मैंने यहाँ पर 3 जीरो लगाया है ना, इसलिए क्वेश्चन हमारा आंसर गड़बड़ होने वाला था अभी। तो देखिए 19,200 आ गया, है ना। अगर 19,200 आ गया है तो देखिए मैंने कैसा किया यहाँ पर, है ना। देखिए हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास कुछ ऐसा दे रखा हो और बटे में 25 हो, है ना, तो हम क्या करते हैं ऊपर भी 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25 चुके 100, है ना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बचे कितने जीरो 2 जीरो और 48 बचा, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 4 से, है ना। 48 चुके होता है हमारे पास 192 और 2 जीरो की 2 जीरो, है ना। तो कितना आने वाला हमारा आंसर 19,200। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखिए मैं आप लोगों को फिर से अच्छी तरीके से समझाऊंगी, यहाँ पर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। देखिए फिर से देख लेंगे एक बार क्या बोला गया है। कुल हमारा मूलधन दे रखा है 80,030, है ना। 20% की दर से 20% को हम ऐसा लिख सकते हैं 20/100, 10 एक वर्ष 73 दिन का साधारण ब्याज। तो 73 दिन, अब हमको 1 वर्ष को तो यहीं पर रहने देंगे हम, पर हमको किससे मतलब है 73 दिन से, है ना। अब हम इसको ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 73/365,
एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। हम ईयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, है ना। तो कितना होगा? 73 एकम 73, 73 पंजे 365। 5 एकम 5 प्लस 1 करेंगे 6/5 निकल कर आ गए। यहाँ से आ गई बात समझ में। मल्टीप्लाई कर देंगे 6/5 का। 20 पंजे 100, है ना। 20 पंजे 100, 50 25 बटे में लिख देंगे 25। ऊपर आएगा हमारा 80 का मल्टीप्लाई हम 6 के करेंगे तो क्या होगा? 6 8 8 6 48, है ना। और कितने जीरो है हमारे पास? 4। ठीक है। अब देखिए हम डिवाइड कर देंगे इसका, इससे कितना होगा? 19,200, है ना। कैसे किया? 48, है ना। 4 जीरो है हमारे पास और बटे में दे रखा है 25। अगर 25 ऐसा कुछ दे रखा हो तो ऊपर और नीचे हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 चुके 100, ये बन गया हमारा 100। अब कितना बचा? बटे में 100 है, ऊपर कितना है? 4। 48 का 4 गुना, है ना 48। तो इससे पहले हम क्या करते हैं? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, है ना। अब देखिए क्या है? 48 चुके 192 और 2 जीरो के 2 जीरो। आगे आंसर 19,200। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जबरदस्त लाइक कर देंगे अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लग रहा है तो जबरदस्त तरीके से लाइक कर देंगे। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है देखिए, नोट करते चलेंगे, है ना। अगर आप लोगों को कहीं पर दिक्कत आ रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करेंगे। और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है हमारा, देखिए क्वेश्चन अगला है हमारा तरह का है 999 है, 990 1 2 3 4 5 बार 9 लिखना है ना। फिर 0 रुपए बार नहीं लगाना है, ऐसा रुपए का कितना बोला गया है? 11 सही 1/9% की दर से 3 वर्ष, कितना बोला गया? 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। ब्याज ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास रुपए 33333 है ना, 1 2 3 4 5। इसके बाद बी ऑप्शन क्या बोला गया है? 3 3 3 3 4 0 है ना। सी ऑप्शन है 1 1 1 11 11 और 0 0 है ना। डी ऑप्शन है देखिए 333 और 0 फिर 30 है ना। इतना है हमारा ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ भी दम नहीं रखा क्वेश्चंस में, बहुत अच्छा क्वेश्चंस है ना। देखिए कितना दे रखा है हमारे पास? कितना दे रखा है हमारे पास? 1 2 3 4 5 है ना। 5 बार दे रखा है 9 और एक 0 भी है ना, 0। और क्या बोला गया है कि 11 सही 1/9% की दर से। अब हमें इसको 11 से 1/9 को कितना लिख सकते हैं? 1/9 लिख सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल। अब 3 वर्ष का 3 वर्ष लिख देंगे। देखिए कुछ कट रहा है क्या? 3 एकम 3 3 3 का 9 है ना। इसका भाग दे देंगे इससे तो 3 एकम 3 3 3 का 9 3 3 का 9 3 3 का 9 और 3 3 का 9 3 3 का 9 और 0 का 0 है ना। 3 0। देखिए हमने इसका भाग दिया, हमारे पास कुछ इतना आया 1 2 3 4 5। ये ऑप्शन दिख रहा है? हाँ तो यही तो है इसका आंसर, यही है इसका आंसर। कैसे सॉल्व किया? कुछ भी नहीं है, बस हमको 11 से 1/9% की दर से 3 वर्ष का ब्याज निकालना था। तो देखिए 11 से 1/9 को हम लिख सकते हैं 1/9 है ना, प्रतिशत की दर से। और 3 वर्ष का 3 वर्ष लिख दिया हमने। 3 का इससे काटेंगे 3 बार में है ना, और 3 से हम इनको काट देंगे कितने बार में? 33 33 30 बार में। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होने वाला है वो क्या है? ये होगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जबरदस्त तरीके से लाइक कर देंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, है ना। मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाली हूँ। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आती है
है ना। तो जरूर से जरूर कमेंट्स में पूछ लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चले, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी, देखेंगे सभी ध्यान से, नोट करते चलेंगे साथ में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, देखिए क्वेश्चन है कि रुपए 1860 है ना, 1860 कहने का मतलब है 1860 का कितना है 12% है ना, 12% प्रति वर्ष की दर से के साधारण ब्याज पर कितने समय में रुपए कितने हो जाएंगे ना, पर कितने समय में रुपए 2641.20 हो जाएगी। क्वेश्चंस में बोला गया है कि रुपए 1860 का 12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय बाद ये हो जाएगा। ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे पास, 3 वर्ष बाद ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है 3 सही 1/2 वर्ष बाद, सी हमारा 4 ईयर्स और डी है 4 सही 1/2 है ना। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। इसके पहले हम इसको समझ लेते हैं, देखिए इनको समझ लेंगे हम। देखिए इंटरेस्ट है ना, नोट करते जाएंगे, बहुत अच्छी चीज बता रही हूँ। इंटरेस्ट हमेशा कैलकुलेट करने में क्या होगा, इंटरेस्ट का कैलकुलेट हम किससे करते हैं, किससे करेंगे हम, प्रिंसिपल से। इंटरेस्ट का कैलकुलेट हम करेंगे हमेशा प्रिंसिपल से। तो देखिए क्या होगा, अगर किसी ने मुझे दिए 4000 रुपए उधार है ना, किसी ने मुझे दिए 4000 रुपए उधार और मुझे 80 रुपए का क्या हुआ, और मुझे हुआ 80 रुपए का इंटरेस्ट है ना, क्या हुआ 80 रुपए का ब्याज मिला है ना। ब्याज हमेशा क्या होता है, प्रिंसिपल है ना, जो ब्याज होता है वो हमेशा क्या होता है हमारा, प्रिंसिपल और मूलधन। ठीक है, अब बात करते हैं कि 80% में बदलना है ना। अगर हमसे बोल दिया जाए कि 80% में बदलो उसको, 80% में बदलो इसको, तो हम क्या करेंगे हम जो हमारा 80 रुपए है उसको लिख लेंगे, और जो कुल पैसे थे कितने थे 4000, उसको इसके बटे में लिख लेंगे 30 है ना, इसके बटे में लिख लिया। अब मल्टीप्लाई में हम क्या करेंगे, परसेंट का 100 लगा देंगे है ना। आगे क्या समझ में, देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना बचा बटे में हमारे पास बचा 40 है ना, 40 दूगा 80, कितना हुआ 2%। जो हमारा ब्याज निकल कर आया है, इसका जो ब्याज निकल कर आया है वो कितना है 2% है ना। कहने का मतलब है 80 रुपए है, 4000 रुपए मैंने उधार दिए और मुझे 80 रुपए का क्या हुआ, ब्याज मिला। 80 रुपए क्या मिला, ब्याज मिला है ना। तो 80% में बदलना है तो हम क्या करते हैं, ऐसा है ना, 80% में बदलना है तो हम क्या करते हैं, ऐसा। तो हमको जो ब्याज मिलता है वो परसेंट में कितना मिलता है, 2% मिलता है ना। आगे बात समझ में, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब नहीं भी आई है तो समझ में आ जाएगी, बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। देखिए क्या बोला है, 1860 है ना, कितना दे रखा है हमारे पास रुपए 1860, 12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में, 12 प्रति वर्ष। हम निकाल लेंगे सबसे पहले, देखिए फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो फॉर्मूले की बात करें तो क्या होगा हमारा, क्या है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100 है ना। अब हम बात करते हैं टाइम की है ना, समय का निकालना हो तो हम क्या करते हैं, SI इंटू 100 और बटे में आ जाता है हमारा PO इंटू R है ना। फॉर्मूला मत लगाओ क्वेश्चंस में,
फॉर्मूला मत लगाओ क्वेश्चन में, क्या लगाएंगे, लॉजिक लगाएंगे। तो सबसे पहले हमको क्या पता करना होगा कि इसका ब्याज कितना है। तो ब्याज पता करने के लिए हम क्या करेंगे, ब्याज पता करने के लिए जो हमारा ये दे रखा है मान निकलने के बाद 2 6 4 1.2, वैसे दशमलव के बाद जीरो का कोई काउंट नहीं किया जाता, तो देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं ऐसे, हाँ। अब देखिए 1860 है ना, 1860 दशमलव, इसके बाद हम जीरो लगा देंगे, माइनस कर देंगे, 2 से जीरो जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, 2 ही बचेगा, दशमलव का दशमलव, 1 में से शून्य जाएगा, कितना बचेगा, 1 ही बचेगा, है ना। यहाँ पर हम 14 में से 6 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा हमारे पास, 8 बचेगा। यहाँ पर कितना था 5, है ना, 5 में से 1, 15 में से 8 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 7 बचेगा। हमारा कितना आया कुल 781.2, है ना। ये क्या है, हमारा ब्याज आया, है ना, इंटरेस्ट निकला हमारा ब्याज। इसको मिटा दो इसको, हाँ, कितना आया हमारे पास ब्याज 781.2, ये हमारा इंटरेस्ट निकल कर आया, बोले तो ब्याज, है ना। इसको भी हटा दो, इसको यहाँ से, टोटल ब्याज हमारा कितना निकल कर आया, ये टोटल अमाउंट, टोटल ब्याज, है ना। अब बात करते हैं हम इसी के साथ हर साल प्रति वर्ष, है ना, 12% प्रति वर्ष, तो 12% का निकाल लेंगे हम। तो देखिए 1860 इंटू 12 का परसेंट निकाल देंगे हम, क्या होगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, है ना। आगे बात समझ में, थोड़ा सा जो राउंड फिगर है, मान लो इसको हम मान लेते हैं, इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा हमारे पास, इसको तो हमने इससे कैंसिल कर दिया है ना, कर दिया है माइनस, इसका मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे, कितना होगा, 186 का मल्टीप्लाई अगर हम 12 से करेंगे तो हमारे पास कुछ इतना निकल कर आएगा 22, है ना, 223 और 2, है ना। अगर 10 है तो हम यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, ठीक है, कितना निकल कर आएगा हमारे पास, है ना। अगर इतना निकल कर आया हमारे पास, है ना, और इसको हम मान लेते हैं 780 और इसको मान लेते हैं हम 220, थोड़ा सा राउंड फिगर मान लो, इसको हम मान लेते हैं 220 और इसको मान लेंगे 780, है ना। अब हमको इनके बीच की वो निकालना है, इनके बीच की, है ना, इनके बीच का अंतर। तो देखिए क्या करेंगे, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो कितना आता है हमारा, कुछ इतना आएगा, है ना, 66 00 कुछ इतना आएगा। अगर हम मल्टीप्लाई 4 से करते हैं इसको तो कुछ इतना आएगा हमारे पास, कितना, अगर हम इसका 4 गुना करते हैं तो कुछ इतना आएगा हमारे पास, है ना। अब हमने क्या माना था कि 220 और 780, है ना, 220 और 780 माना था। टोटल अमाउंट हमारा कितना था, टोटल अमाउंट हमारा 7000, 7 8 और 1.2 था, है ना, 781.2 था, है ना। और ये था हमारा 2641 था, है ना। अब देखिए ये हो रहा हमारा, इनके बीच में क्या है, इनके बीच में क्या है, अंतर है, ये हमारा कम हो रहा है और इसको मल्टीप्लाई 4 गुना किया हमने, ये अधिक हो रहा है। तो कहने का मतलब हुआ है हमने इसका 3 से मल्टीप्लाई किया और इसका हमने 4 गुना किया, तो कहने का मतलब इनका 20 का होगा। तो 3 सही 1/2 आ सकता है क्या, 3 सही 1/2, यस, हाँ जी आ सकता है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे क्वेश्चंस बहुत करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। आई होप कि आप लोगों को एक ना एक क्वेश्चन तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर एक क्वेश्चन आपने समझ लिया तो कहने का मतलब कि आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन अच्छे से करना है लेकिन, है ना। तो आप लोगों को समझ में आया नहीं आया जरूर से कमेंट्स में बताएंगे। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, जबरदस्त तरीके से लाइक कर देंगे अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो, है ना।
अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है देखेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है कि कितने समय में 72% रुपए 6.1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपए हो जाएंगे। 81 रुपए हो जाएंगे। कुछ दम नहीं रखा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ए ऑप्शन दे रखा है 24, सॉरी ए ऑप्शन है 2 इयर्स, बी ऑप्शन है 4 इयर्स, सी ऑप्शन है 5 इयर्स और डी ऑप्शन क्या है 1 इयर्स, है ना। बाहर बारिश हो रही है बहुत ज्यादा, तो हम आज कम से कम क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि जो बादल की आवाज है वो बहुत ही तेज आ रही है ना। तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे जबरदस्त तरीके से और फटाफट लाइक कर देंगे। और जो लोग नए हैं वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके उनसे मेरा अनुरोध है कि आप आज ही सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना। और एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी धमाकेदार तरीके से कर लेंगे, ठीक है। एमपी पुलिस हुआ हमारा, है ना, आरआरबी टेक्नीशियन। देखिए कितने समय में 72% रुपए 6.1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपए हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 72 और क्या दे रखा है 81 रुपए, इनके बीच का अंतर कितने का है 9 का है। तो हमेशा क्या होता है हमारा, हमेशा जो इंटरेस्ट होता है वो ऊपर होता है और जो प्रिंसिपल होता है वो नीचे होता है ना। तो अब इंटरेस्ट कितना है यहाँ पर, इंटरेस्ट हमारा जो ब्याज है वो कितना है 9 है और जो हमारा मूलधन है वो कितना है 72, है ना। और हमको इसका परसेंट निकालना है 100। देखिए भाई साहब 9 एकम 9 8 72 ऐसा दे रखा 100/8 क्या होगा 8 एकम 8 कितना बचा 2 20 हुआ, है ना। 8 2 16 कितना बचा 4 बचा दशमलव लगाया 40 हुआ, 8 पंजे 40। कहने का मतलब 12.5 आया। आगे यहाँ तक ये क्या निकल कर आया हमारे पास टोटल इंटरेस्ट, है ना। टोटल ब्याज निकल कर आया हमारे पास 12.5। आगे बात समझने, अब हम निकालेंगे 1/4% वार्षिक, है ना, साधारण ब्याज से की दर से। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा इसको सॉल्व करते हैं। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या 6 लिख सकते हैं ना ऐसा प्रतिशत इनटू x बराबर कितना दे रखा है, जो हमारा टोटल इंटरेस्ट है वो कितना है 12.5 है 12.5। अब देखिए इसके मुकाबले इसका जो इंटरेस्ट जो हमारा टोटल इंटरेस्ट निकल कर आया वो कितना है, देखिए इससे डबल है, दिख रहा है डबल इससे, तो कहने का मतलब 2 इयर्स आएगा। इससे डबल है कहने का मतलब अगर ये 2 है और इसका डबल क्या है 4 है, तो कितने का अंतर है हमारे पास, कितना होगा 2 ही का तो है, तो हमारा 2 इयर्स आने वाला है आंसर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे समझने जबरदस्त तरीके से लाइक कर देंगे। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चंस है कि एक आदमी साधारण ब्याज, एक आदमी है और साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष 12% की दर से कुछ राशि उधार लेता है ना, उधार लेता है 6 वर्ष 8 महीने के बाद
के बाद उसने ब्याज के रूप में 720 रुपए का भुगतान किया, है ना। समझ रहे हो बात को? भुगतान किया उसने कितना, 8 महीने के बाद उसने ब्याज के रूप में 720 रुपए का भुगतान किया। उसके द्वारा उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। ली गई राशि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चंस लिख लेंगे अच्छी तरीके से। ऑप्शंस नंबर ए है 900 रुपए, बी ऑप्शन से रुपए 960, सी ऑप्शन से रुपए 920 और डी ऑप्शन से रुपए 1620। क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोलेगा कि एक आदमी साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष 12% की दर से कुछ राशि उधार ले लेता है। 16 वर्ष 8 महीने बाद 12% की दर से, पर एनम कितना है हमारे पास, पर एनम दे रखा है 12%, है ना। और बोला गया है कि 6 वर्ष 8 महीने बाद 6 years 8 month बाद क्या हो जाता है, उसके ब्याज के रूप में 720 रुपए का भुगतान हो जाता है। सबसे पहले हम 6 ईयर और 8 मंथ को हम ईयर्स में कन्वर्ट कर देंगे। कितना होगा, 6 ईयर प्लस 8 मंथ अपॉन में लिख देंगे 12, है ना। 4 2 8 और 4 3 12, है ना। कितना होगा, 6 ईयर 2/3, कहने का मतलब 6 सही है 2/3 ईयर्स, है ना। कितना निकल कर आएगा वर्ष में, ठीक है। अब आगे चलिए क्या है, 12% इंटू क्या करेंगे, जो हमारा 6 है उसका मल्टीप्लाई भी हम 12 से करेंगे और 2 है ना 2/3, इसका मल्टीप्लाई भी हम 12 से कर देंगे, है ना। तो 12 इंटू 2/3, इतना नहीं करना है आप लोगों को, आप लोग डायरेक्टली करेंगे, बाकी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा इसलिए मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, ठीक है। तो 12 छंग 72%, है ना। अब इसका परसेंट निकालो, कितना होगा, कितना इसका निकालेंगे, कितना होगा 8% होगा। कुल कितने हो गए, 72 और 8 80%, कुल कितने हुए हमारे पास 80%। अब इस 80 को हमारा जो 720 है उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई जो परसेंट है उससे हम क्या करेंगे 100 लगा देंगे, ठीक है। आ रही है बात समझ में, आ गई जी हाँ। आप देखिए काट देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 8 9 72, कितना बचा 9 इंटू 100, है ना। 9 एकम 9 900। हमारा ऑप्शन नंबर ए क्लियर है, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, है ना। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जबरदस्त तरीके से लाइक कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा संख्याओं में शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ भी, है ना। और सभी हमारी स्टडी का लाभ लेंगे, है ना। अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही है तो जबरदस्त तरीके से लाइक कर दो और अभी सब्सक्राइब कर लेंगे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए, ठीक है। बाय।